नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि ई सिम क्या होता है। ई सिम को ही एम्बेडेड सिम कहा जाता है या फिर कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक सिम भी कहते हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में ई सिम अभी काफी कम चल रहा है, लेकिन वहीं अगर विदेश में आप देखेंगे तो अमेरिका में जो है कुछ एप्पल का जो कुछ ऐसा मॉडल आया हुआ है जिसमें ई सिम वहां पे चल रहा है। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे हम आपको कुछ सिम दिखा रहे हैं। पहले कुछ इस तरीके का सिम आता था। सबसे पहले बड़ा वाला आप सिम देखिए, पहले मोस्टली जो है इसी तरीके का सिम चलता था। उसके बाद उस सिम को कुछ छोटा किया गया जिसको माइक्रो सिम कहा जाता था। उसके बाद आजकल जितने भी स्मार्ट मोबाइल होते हैं सभी में आप देखेंगे तो सबसे छोटा वाला जो सिम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जिसे नैनो सिम कहा जाता है वो आजकल चलता है। लेकिन आजकल एक नया सिम आ गया है जिसे ई सिम या फिर एम्बेडेड सिम कहा जाता है। मोस्टली ये सिम जो है इंटरनल सिम होता है, यानी कि आप इसे बाहर से नहीं लगा सकते हैं। मोबाइल का जहां पे निर्माण होता है वहीं पे जो मोबाइल का मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे ही उस सिम को जो है शिफ्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब अब आप समझ गए होंगे कि अगर आप ई सिम का डिवाइस कोई परचेज करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से जो है सिम खरीदने की जरूरत नहीं होती है। वो डिवाइस जिस समय मैन्युफैक्चरिंग होता है उसी समय उस मोबाइल के मदरबोर्ड पे एक सिम जो है वो बनाकर वहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है, जिस सिम को आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका ई सिम है वो आपके मोबाइल के अंदर जो है स्टोरेज होता है। उससे कंपनी की बचत क्या होती है कि जो मोबाइल का स्लिम है या फिर जो पतलापन है उसका डिजाइन काफी बेहतर बन जाता है। और आजकल जो मोबाइल में आप सिम लगाते हैं वो सिम लगाने का जो जगह होता है वो कंपनी को बच जाता है। इसके बदले में जो है कंपनी को वहां पे इन्वेस्ट भी कम करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब सिम आप लगाते हैं तो सिम के लिए एक ट्रे की जरूरत होती है और फिर वो उतना जगह खाता है। वहीं अगर ई सिम की बात करें तो जब कंपनी ई सिम लगाती है तो वहां पे उस कंपनी को मोबाइल में कोई भी ट्रे लगाने की जरूरत नहीं होती है। जो कंपनी का मदरबोर्ड होता है उसी मदरबोर्ड पे जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को स्टोरेज करके वहां पे ई सिम जो है एक्टिवेट कर दिया जाता है। इससे यूजर्स को काफी ज्यादा फायदा भी होता है। फायदा क्या होता है, जैसा कि आप लोग इस बात को जानते हैं कि आप एक एग्जांपल लीजिए। आप अपने मोबाइल में जियो का सिम चला रहे हैं, लेकिन आप जहां पे जा रहे हैं वहां पे हो सकता है जियो का नेटवर्क जो है बेहतर नहीं हो, तो वहां पे आप उस सिम को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको एक ही समस्या से झेलना पड़ेगा। अगर उस नेटवर्क को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको जो वहां पे बेहतर टावर है उसका सिम आपको परचेज करना होता है। जबकि ई सिम में जो है ये काफी आपको फायदा मिलता है। अगर मान लीजिए आप जियो का ई सिम लिए हुए हैं और आप वैसे जगह पे जाते हैं जहां पे जियो का नेटवर्क बेहतर नहीं है तो आप उसको अपने डिवाइस से मैनुअली आप अपने जियो के ई सिम को जो है एयरटेल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप वोडा में कन्वर्ट सकते हैं। मतलब स्पष्ट है कि जिस कंपनी का आपका ई सिम है आप उसको मैनुअली अपने डिवाइस से ही जो है आप स्विच करके किसी दूसरे नेटवर्क में चेंज कर सकते हैं। ये जो है सिम में अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास जियो का सिम है और आपका नेटवर्क बेहतर नहीं है तो आप करते क्या है, उस जियो को जो है पोर्ट करा देते हैं, किसी दूसरे कंपनी में जो है पोर्ट कराते हैं। जबकि अगर आप ई सिम लेते हैं तो ई सिम में आप मैनुअली अपने डिवाइस से ही जो है जिस नेटवर्क पे आप अपने मोबाइल को जो है स्विच करना चाहते हैं उस नेटवर्क पे ले जाकर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये एक काफी फायदेमंद होता है। और जहां तक रिचार्ज की बात करें तो नॉर्मल सिम का जो रिचार्ज प्लान होता है वही रिचार्ज प्लान जो है ई सिम का भी होता है। इसके अलावा भी यूजर्स को सबसे बड़ी बेनिफिट ये मिलता है कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे इन दिनों जो भी आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसका प्राइस की अगर बात करें तो 10,000 से ऊपर का ही मोबाइल होता है। जब आपका मोबाइल कहीं पे खो जाता है या फिर कहीं पे कोई चोरी कर लेता है तो वहां पे मोस्टली चोरी करने वाले क्या करते हैं कि तुरंत आपके मोबाइल से जो है सिम निकालकर फेंक देते हैं। जबकि ई सिम वाले डिवाइस में ऐसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति आपके ई सिम के डिवाइस को चोरी करता है या फिर खो जाता है और किसी को मिलता है तो जैसे ही ओपन करेगा तो सिम जो है मदरबोर्ड में स्टोरेज होता है, सॉफ्टवेयर वहां पे वर्क करता है। तो जैसे ही वो मोबाइल को ऑन करेगा ऑटोमेटिक नेटवर्क जो है वहां पे आ जाता है और इस तरीके से आप उसको घर बैठे ट्रेस कर सकते हैं। तो इसे बड़े ही आसानी से वहां पे पकड़ा भी जाता है। तो ये काफी फायदेमंद होता है आपके लिए या फिर किसी भी यूजर्स के लिए। तो धीरे धीरे अगर भारत की बात करें, आज भी भारत में काफी सारे ऐसे कंपनी हैं जो ई सिम की सुविधा जो है प्रोवाइड करा रही है। आप चाहेंगे तो ई सिम भारत में भी ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अलग बात है, जितने भी आज के डेट में जो स्मार्ट मोबाइल आ रहे हैं उसमें आज भी सिम का ट्रे का जो व्यवस्था है वो दिया जा रहा है। लेकिन आने वाले अगर 10 सालों की बात करें
तो 10 सालों में जितना भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें आप देखेंगे सिम का जो एक्सटर्नल व्यवस्था है उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि बंद कर दिया जाएगा, और जितना भी सिम होगा वो मोबाइल में ई सिम ही होगा।